हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए मैथ का वीवीआई प्रश्न जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस बार बिहार बोर्ड के मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेते हैं तो आपसे 5 नंबर नहीं छूट सकता है। अगर आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आ गया तो आपका 5 नंबर पक्का है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखना। और यह प्रश्न आप सभी को जो बताएंगे ये एक संभावित प्रश्न है, यानी कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, यानी कि संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वीवीआई प्लस गेस क्वेश्चंस को सिलेक्टेड किए हैं। यहाँ पे वास्तविक संख्या से हम लोग इस प्रश्न को लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है और इसी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q पूर्णांक संख्या है। तो ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछे गए हैं। तो इसको सबसे पहले बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप सभी को लिखना पड़ेगा। मानना होता है कि कोई भी धनात्मक संख्या a मानना होता है। तो देखते हैं, हम सब कुछ लिख देते हैं, उसके बाद आप सभी को बताते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मानना होगा कि माना कि धनात्मक संख्या a है और इस प्रश्न को हम लोग जो बनाएंगे दर्शाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दर्शाएंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप सभी को पता होगा a बराबर जो होता है BQ+R होता है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। देखिए यहाँ पे क्या है, जब कोई भी धनात्मक संख्या को a माने हैं तो और एक चीज हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पे b के जगह पे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम लोग b बराबर क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। तो यहाँ पे आपका b बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि संख्या का यहाँ पे रूप क्या है 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप सभी को लिख देना होगा कि b बराबर 6, क्योंकि संख्या का रूप 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 है। और आप सभी को पता होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप सभी को पता होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है, यानी कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को देखने पा रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर जो होता है आपका a बराबर BQ+R होता है। और यहाँ पे जहाँ r एक पूर्णांक संख्या होगा और इसको हम लोग समीकरण 1 के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज लिख दीजिए, जहाँ r एक क्या होगा, धनात्मक संख्या होगा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक संख्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे r के क्या क्या पॉसिबिलिटी मान हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग r के संभावित मान को लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे और यहाँ पे 6 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 5 तक ही लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि r के संभावित मान, तो यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और यहाँ पे 5 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे r 5 तक ही लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर 7 रहता तो 7 तक लेते, तो यहाँ पे हालांकि 5 तक ही लेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे बारी बारी से चेक करते हुए जाएंगे। यदि r बराबर पहले हम लोग 0 लेंगे, उसके बाद 1 लेंगे, उसके बाद 2 लेंगे, उसके बाद 3, 4, इस तरह लेते जाएंगे, 5 तक डाटा लेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप सभी को क्या लेना होगा, यदि r बराबर 0, तो यहाँ पे आप सभी को लेना है कि यदि r बराबर 0 तो समीकरण 1 से, तो यहाँ पे समीकरण 1 में देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 में है a बराबर BQ+R। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे a बराबर b के जगह हम लोग यहाँ पे क्या माने, 6 माने, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर q है तो q लिख देंगे, r के जगह हम लोग 0 लिए तो यहाँ पे हम लोग 0 को लिख देंगे। तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा a बराबर 6q। जब 6q में 0 को जोड़ते हैं यानी कि 6q ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए कि 6 में हम लोग यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे अंदर में आपका बचता है 3q। तो देखिए आप सभी को पता होगा 2 एक होता है सम संख्या, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा सम संख्या को आप गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा आपका विषम संख्या। सम संख्या को विषम संख्या से गुना करने से आपका सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा आपका सम संख्या। तो यहाँ पे आपका क्या प्राप्त हुआ है, सम संख्या प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसके बाद आप सभी को r का पॉसिबिलिटी मान 1 लेना है। तो यहाँ पे आप सभी को लिखना है, यदि r बराबर 1 तो समीकरण 1 से,
तो यहाँ पे r का मान 1 लिए और समीकरण 1 में आपका फिर से देखिए a बराबर जो है बी क्यू प्लस आर की इक्वलिटी है। तो यहाँ पे फिर वही को उसी को उतार लेंगे, a बराबर b की जगह यहाँ पे 6 लेंगे, q है तो q ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे r का मान 1 लिए हुए हैं तो यहाँ पे हम लोग 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि सम संख्या गुना विषम संख्या बराबर क्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। यानी कि ये 6q की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सम संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे 6q की जगह आप सभी को सम संख्या लिखना है, सम संख्या जोड़ 1। यानी कि सम संख्या में जब प्लस 8 एक ऐड करते हैं तो आपका सम संख्या में जब विषम संख्या ऐड करते एक एक क्या हो गया, आपका विषम संख्या हो गया। जब सम संख्या में जब एक को ऐड कीजिएगा तो आपका हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे कि जब 2 में हम लोग 1 को ऐड करते हैं तो आपका 3 प्राप्त होता है, 3 1 क्या हो गया, आपका विषम संख्या हो गया। तो ये आपका पहला वाला आ गया। ये देखिए यहाँ पे 6q प्लस 1 आ गया है। उसके बाद आप सभी को 6q प्लस 3 लाना है। तो ये आपका मेन हो गया विषम संख्या, इसको थोड़ा हेडलाइन कर सकते हैं विषम संख्या। उसके बाद देखिए आप सभी को 6q प्लस 3 लाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, r का संभावित मान हम लोग यहाँ पे 1 तक ले चुके हैं। उसके बाद लेंगे यदि r बराबर 2 तो समीकरण 1 से। तो यहाँ पे हम लोग यदि r बराबर 2 ले लिए तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में वही है कि a बराबर 6q प्लस यहाँ पे r की जगह सिर्फ 2 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 ले लिए हैं। तो देखिए 6q की जगह हमेशा हम लोग यहाँ पे सम संख्या लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 6q की जगह यहाँ पे जो है सम संख्या आया हुआ है, इसीलिए हम लोग 6q की जगह सम संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे आप सभी को सम संख्या लिख देना है। जब सम संख्या में हम लोग 2 को ऐड करते हैं, 2 1 क्या हो गया, आपका सम संख्या है। तो जब सम संख्या में जब 2 को यानी कि सम संख्या को सम संख्या में ऐड करते हैं तो आपका सम संख्या प्राप्त होता है। ये आपको लाना नहीं है, आपको लाना है 6q प्लस 3 लाना है। तो देखिए यदि r बराबर अब हम लोग लेंगे 3, इसके बाद आपको r बराबर 3 लेना है। तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं यदि r, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे r का मान 3 लेना है। तो समीकरण 1 से देखिए यहाँ पे हम लोग फाइनली 2 तक ले चुके हैं। उसके बाद आप सभी को जो लेना है r का मान 3 लेना है। तो यहाँ पे आपको यदि r बराबर 3 तो समीकरण 1 से लिखना है। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या लिखे थे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की जगह हम लोग 6 लेंगे, 6q प्लस r का मान यहाँ पे हम लोग 3 लिए हैं तो यहाँ पे r की जगह 3 लिख देंगे। तो देखिए ये आपका 6q जो है समीकरण यहाँ पे ही हम लोग प्राप्त किए थे सम संख्या, 6q की जगह सम संख्या प्राप्त किए थे। तो यहाँ पे 6q की जगह सम संख्या लिख देंगे, सम संख्या। जब सम संख्या में 3 1 हो गया आपका विषम संख्या, जब सम संख्या में विषम संख्या ऐड करते हैं तो आपका हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होता है। आप चेक करके देख सकते हैं, जैसे कि आप 2 में जब 3 को ऐड कीजिएगा तो आपका 5 प्राप्त होगा। 5 एक प्रकार का आपका विषम संख्या हो गया। तो इसको भी आप हेडलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी को लेना है r का मान हम लोग 3 तक ले लिए हैं। इसके बाद आपको लिखना है यदि r बराबर 4 तो समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं यदि r बराबर, तो यहाँ पे हम लोग r का मान 4 लिए तो समीकरण 1 से फिर वही समीकरण को उतारेंगे। a बराबर जो होता है आपका 6q प्लस r की जगह हम लोग यहाँ पे 4 लेंगे। जब 6q में 4, ये आपका 6q सम संख्या हो गया। तो यहाँ पे सम संख्या में आप सभी को ऐड करना है सम संख्या। जब सम संख्या में सम संख्या ऐड करते हैं तो आपका सम संख्या प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे 6q प्लस 4 बराबर हो जाएगा सम संख्या। तो यहाँ पे आप सभी को सम संख्या नहीं लाना है बल्कि विषम संख्या लाना है। अब अंतिम और लास्ट लेंगे यदि r बराबर 5, क्योंकि हम लोग पॉसिबिलिटी मान 5 तक ही लिए हैं और 5 तक ही आप सभी को लाना है। यदि r बराबर 5 तो यहाँ पे आप सभी को लिखना है तो समीकरण 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से। तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, a बराबर 6q प्लस यहाँ पे r की जगह लेंगे 5, a बराबर 6q प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो देखिए 6q एक आपका हो गया सम संख्या। सम संख्या में जब विषम संख्या ऐड कीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं सम संख्या। तो देखिए सम संख्या में जब आप विषम संख्या यानी कि 5 को ऐड कीजिएगा तो आपका प्राप्त होगा विषम संख्या, विषम संख्या। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, सम संख्या 2 हो गया, 2 में जब 5 को ऐड कीजिएगा तो 7 प्राप्त होगा। तो 7 एक प्रकार का क्या हो गया, विषम संख्या प्राप्त हो गया। तो देखिए यहाँ पे आप सभी का क्वेश्चन क्या था कि दर्शाइए कि कोई जो है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1। तो यहाँ पे आप सभी का आ गया है 6q प्लस 1, देखने पा रहे हैं ये आपका विषम संख्या हो गया। यहाँ देखिए
विषम संख्या प्राप्त हो गया। उसके बाद आप सभी को क्या लाना था, 6³ + 3 लाना था। तो देखिए यहाँ पे आप सभी का 6³ + 3 आ चुका है। यहाँ पे हम लोग लिख दिए विषम संख्या। और एक चीज आप सभी को लाना था कि 6³ + 5, ये भी आपका फाइनली आ चुका है। देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में 6³ + 5, ये आपका विषम संख्या हो गया। इसके बाद आप अतः में लिख दीजिए, अतः या फिर हैंस में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को अतः में लिख देना है, अतः विषम संख्या का रूप 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। तो इस तरह आप लिखिए, आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको 5 मार्क्स ऐड हो जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में मैथ में 90+ मार्क्स ला सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। और इसी तरह और भी आप सभी को पूरा गणित का इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव के साथ साथ आप सभी को मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ताकि आप अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।